हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपको पता है ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का क्लास चालू कर दिया है और आपको पता है हम क्लास वाइज वीडियो बना रहे हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरीके से सभी क्लासेस देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप ग्रुप डी रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रीजनिंग के लिए मैथ्स के वीडियो देख रहे हैं तो ग्रुप डी के नाम से वीडियो मिल जाएगी। आप सभी वीडियो वहां से देख लेना एक एक करके। सभी वीडियो क्लास वाइज बना रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक चींटी है और ये कितनी चलती है? 3 मीटर। तो चींटी यहाँ से चली दोस्तों, कितना चली? 3 मीटर। यहाँ तक कितनी चली दोस्तों? 3 मीटर चल चुकी यहाँ तक। फिर क्या होता है? 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। एक वृक्ष पर दोस्तों चढ़ गई, कितनी चढ़ गई? 4 मीटर चढ़ गई यहाँ तक। कितनी चढ़ गई? 4 मीटर चढ़ गई। पूछ रहा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान उसका कौन सा था दोस्तों? ये वाला था। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और अब वो पहुँच कहाँ पर गई? यहाँ पर पहुँच गई है दोस्तों। क्लियर है? यहाँ पर तो आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर है मूल स्थान से। यहाँ मूल स्थान से कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है। तो 3 ये, 4 ये, 7 मीटर की दूरी पर है। ऐसे आंसर नहीं करना। मूल स्थान से कितनी दूर है? मूल स्थान ये है। चींटी कहाँ पर पहुँच गई? यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है आपसे। तो ये वाला क्या हो गया दोस्तों? बेस हो गया, मतलब आधार। ये आपको सभी को पता है। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका लंब हो गया। और ये क्या होता है? आपका कर्ण। तो आपको फाइंड क्या करना है? कर्ण आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कर्ण फाइंड करते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों कर्ण बराबर। और इसके ऊपर क्या लग जाता है? कर्णी लग जाता है। कर्ण निकालने के लिए क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पूरे के ऊपर कर्णी। अब दोस्तों लंब आपके पास कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस आधार कितना है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर पहले वर्गमूल मत निकालिए, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये करणी में 16 25 हो गया करणी में। अब 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा सीधा सीधा। तो कर्ण आपका कितना आ गया? 5। तो मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसी सीरीज दी जाए तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। 3 के बाद 5 दे रखा है, 2 बढ़ रहा है। 5 के बाद 6 दे रखा है, 1 बढ़ रहा है। 6 के बाद 12, डबल हो गया। तो सीरीज कुछ समझ में नहीं आ रही है। जब आप लगातार चेक कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें? आप एक एक संख्या को छोड़ करके चेक करें। जैसे अब एक संख्या को छोड़ देंगे, 5 को, कितना आ जाएगा? 6। तो 3 का डबल हो रहा है 6, डबल का मतलब मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। फिर एक संख्या को छोड़ दो, 6 से कितना हो गया? 12। 6 का डबल हो गया मतलब मल्टीप्लाई 2 हो गया, 6 दूने का 12। अब यहाँ पर चेक कीजिए, एक संख्या छोड़ करके, तो 12 से 24 हो रहा है, मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो अब आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। कैसे आ गया होगा? कि हम एक संख्या छोड़ करके जब चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? सभी में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। अब यहाँ पर जो संख्या बची है उसको चेक करते हैं। 5 से कितना हो रहा है दोस्तों? 12। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन प्लस का हो रहा है कितना? 7। 5 में 7 जोड़ेंगे 12। अब फिर एक संख्या को छोड़ के यहाँ जाएंगे क्वेश्चन मार्क पे। यहाँ पर 7 जुड़ रहा है तो आप यहाँ पर भी 7 जोड़ दो। 12 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 19। क्या कर रहे हैं हम दोस्तों? 7 जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो 19 में भी क्या करेंगे दोस्तों? 7 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 7। तो 19 में 7 जोड़ेंगे, कितना होगा? 26 होगा। तो यहाँ पर 26 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 19 आएगा आपका। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है बड़ी बड़ी संख्याओं की। पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जो संख्या है मैच कीजिए, क्या यहाँ पर भी वही संख्या है?
तो यहाँ पर देखिए चेक करेंगे 5, 8, 9। अब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम मैच करके देखेंगे। यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ पर 5 नहीं दे रखा, लेकिन 8, 9, 6, 8, 9, 6 दे रखा है यहाँ तक। फिर 5, 4, 2, 3, 7, 5, 4, 2, 3, 7, मतलब 5 के बाद में जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर है। तो जो 5 है पहली वाली संख्या, उसको यहाँ पर नहीं दिया गया। बात समझ में आई? जो पहली संख्या है उसे छोड़ करके सारी संख्या आगे दी गई हैं, इसमें दी गई हैं। अब इसको छोड़ के आगे चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 8, 9, 6, 5, 8, 9, 6, 5, यहाँ तक क्लियर है। फिर 4, 2, 3, 7, 4, 2, 3, 7 आना चाहिए, 7 नहीं दिया गया, मतलब दूसरी संख्या नहीं दी गई। पहले ही वाले में पहली संख्या नहीं दी गई थी, फिर दूसरी संख्या नहीं दी गई है। अब आगे चेक करते हैं। 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 8 यहाँ पर नहीं है, लेकिन 8 के बाद देखते हैं 96, 54, 23, 96, 54, 23। तो 8 के बाद में जो संख्या दे रखी है वो पूरी पूरी दी गई है, तो इसका मतलब पहली संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है। बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई। पहली संख्या में क्या था? पहली संख्या मिसिंग थी, दूसरी में लास्ट वाली मिसिंग है। फिर पहली संख्या मिसिंग है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? लास्ट वाली संख्या मिसिंग होगी। लास्ट वाली संख्या क्या है दोस्तों? आपकी 3 है, तो फिर 3 मिसिंग होगी आगे के लिए। तो बची हुई क्या होगी? 9, 6, 5, 4, 2 यहाँ तक होगी, क्योंकि पहले में पहली मिसिंग, दूसरी में लास्ट मिसिंग, पहली में पहली मिसिंग तो दूसरी में लास्ट वाली मिसिंग होगी। क्लियर है? तो क्या बचेगी? 9, 6, 5, 4, 2। ये किस में दे रखा है? 9, 6, 5, 4, 2 डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखना, ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाए कैसे सॉल्व करते हैं। कैलेंडर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनवरी की बात कर रहा, 30 जनवरी की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और जितने तारीख की बात कर दे उतने को आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर कितने की बात कर रहा है? 30 जनवरी की, तो 30 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो आप यहाँ पर 1 दिन लिखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर 15 जनवरी की बात करता तो 31 में से 15 माइनस कर देते। 20 जनवरी की बात करता, 31 में से 20, जितने तारीख की बात करेगा उतना माइनस कर देंगे उस महीने में से। क्लियर दोस्तों? अब जनवरी के बाद क्या होगा? फरवरी का महीना आएगा। तो आपका वर्ष कैसा है? 2013 लीप वर्ष है या साधारण? साधारण वर्ष है। ठीक है, तो साधारण वर्ष में फरवरी का महीना कितने का रहता है? 28 का रहता है, तो आप 28 लेंगे। फरवरी के बाद दोस्तों क्या आएगा? मार्च का महीना, और 2 मार्च का पूछ रहा है। जितने तारीख का पूछा जाए उतने तारीख लिख दीजिए। 2 का पूछ रहा है तो 2 ऐड कर दो। अब सभी को ऐड करेंगे, 28, 2, 30 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 31। 31 को डिवाइड कितने से करेंगे? 7 से। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर 7 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, ये 7 कहाँ से आ गया? दोस्तों, एक हफ्ते में पता है आपको 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद जैसे ही 8वां दिन आता है तो फिर वही दिन रिपीट होने चालू हो जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम एक हफ्ते से डिवाइड करते हैं, मतलब 7 से। 7 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 7 चौके 28 तक कट गया। जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं, 28 तक कट गया। शेष कितना बचा दोस्तों? 3। तो हमें मतलब होता है दोस्तों हमेशा शेष से, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उससे मतलब होता है। रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब देखिए 30 जनवरी को कौन सा दिन था दोस्तों? आपका गुरुवार का। कौन सा दिन था? गुरुवार का दिन था। जितना शेष बचा है उतना जोड़ दो। 3 शेष बताए, 3 जोड़ दो। 1, 2, 3। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो कौन सा दिन होगा दोस्तों? रविवार का दिन होगा। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेनारेख बताइए। प्रश्न क्या है? घोड़ा, बंदर, बाघ। अगर मैं तीनों की बात करूं, घोड़ा भी एक जानवर है, बंदर भी एक जानवर है, और बाघ भी क्या है दोस्तों? एक जानवर है। ठीक है। अब देखिए इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब इस तरीके से तो वेन डायग्राम बनेगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए ये जंगल हो गया, तो जंगल तो यहाँ पर नहीं दिया गया।
मान लीजिए ये घोड़ा हो गया, तो घोड़े के अंदर तो बंदर नहीं आ सकता है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 अलग अलग बने हुए हैं, तो ये मान लीजिए आपका घोड़ा हो गया, ये मान लीजिए आपका बंदर हो गया, ये मान लीजिए आपका भाग हो गया, तो ये तीनों अलग अलग बन गए, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। सी को अगर आप चेक करेंगे तो मान लीजिए ये घोड़ा हो गया, तो घोड़े के अंदर ना तो बंदर आ सकता है ना ही बाघ आ सकता है, तो अंदर वाला तो गलत रहेगा हमेशा इस तरीके से। अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपका कोई बड़ा जानवर होगा, तो उसके अंदर के दोनों जानवर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि ये तीनों जानवर अलग अलग हैं, इसलिए तीनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।